अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान को इंडिया के हाथों डिफीट होने के बाद जो अगला मैच है पाकिस्तान का, अब वो यूएई से है। और देखा जाए तो अभी जिस तरीके से पाकिस्तान ने शारजा में यूएई को डिफीट दी, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि यूएई वो टीम है जो अपसेट कर सकती है। और वो इसी सूरत होगा कि अगर वो टॉस जीतकर पहले बॉल करती है तो वो पाकिस्तान को इतने रन में रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जिसको वो बाद में चेस डाउन कर सकेंगे। क्योंकि आप देखें शारजा में भी जो मैचेस हुए, उनकी जो शुरू की विकेट्स हैं हमें लेने में दुश्वारी हुई। उसके बाद जो है स्पिनर्स ने आकर उनकी जो पूरी बैटिंग है उसे टॉपल कर दिया। लेकिन यहाँ पर उस तरह की कंडीशन नहीं है। सेकंड टाइम जो है बॉल बेहतर आता है बैट पर। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास एक तो चांस ये है कि पाकिस्तान ने अगर अपनी जो प्रीवियस डिफीट है इंडिया के हाथों उससे कुछ ना कुछ सबक सीखा है, तो सबसे पहले अपनी प्लेइंग 11 में उन्हें चेंजिंग करने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि अगर आपने फ़हीम अशरफ को खिलाना है और आपने उनसे बॉलिंग ही नहीं करवानी, तो फिर मेरा ख्याल है उनकी जगह आप हुसैन तल्लत को खिलाएं, जो 1-2 ओवर के लिए आपको मिल जाएंगे जब आपको ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ वो प्योर बैट्समैन होंगे और आपकी बैटिंग स्ट्रेंथन हो जाएगी मज़ीद। और जो बॉलिंग है उसमें जो है सुफियान मुकीम की जगह आप जो है खिलाएं मोहम्मद यानी कि हारिस रऊफ़ को। उसकी वजह यह है कि सुफियान मुकीम ने जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की, एक चीज़ तो वाज़ेह नज़र आई कि अभी उनमें इनएक्सपीरियंस, और दूसरा ज़ाहिर है प्रेशर हैंडलिंग जो है वो मुश्किल काम है। तो पाकिस्तान क्योंकि देखें साइम अयूब से प्रॉपर 4 ओवर करवा रहा है, मोहम्मद नवाज़ है बॉलिंग करने के लिए, अबरार अहमद है, तो 12 ओवर जब आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं स्पिन के, और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो सलमान अली आगा भी कर सकते हैं, तो फिर आपको 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए कि वो 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर हों। और अगर आपको बीच में कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो हुसैन तल्लत भी गेंद कर सके। मुझे लगता है ये चेंजिंग्स करेंगे तो आपकी टीम मज़ीद मजबूत होगी, मज़ीद स्ट्रेंथन होगी। और इसके अलावा जो लड़कों को आपको गाइड करना है वो ये है कि भाई गेम अवेयरनेस। इतने मैचेस खेलने के बाद जो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान जिस चीज़ में लैक कर रहा है वो है गेम अवेयरनेस। हमारे लड़कों को ये पता ही नहीं चल रहा कि हमने किस विकेट पर किस तरीके से बैटिंग करनी है। और देखें लास्ट 5 मैचेस में से 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें साइम अयूब डक पर गए हैं। इसके अलावा अगर आप हसन नवाज को देखें, जो लास्ट 3-4 मैचेस में वो आउट हुए हैं, वो उनका पैटर्न सेम है। जब वो क्रीज पर आते हैं शुरू आकर 2-3 सिंगल लेते हैं, उसके बाद वो शॉट की ट्राई करते हैं, अगर लग जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वो 6 लगाने की कोशिश करते हैं और हवा में खेलते हैं, जिसमें वो ज़्यादा मोस्टली जो है वो आउट होकर चलते बनते हैं। और वो ये नहीं देखते कि ये मैच की सिचुएशन क्या है, यहाँ मेरी ये शॉट खेलनी बनती भी है या नहीं, लेकिन वो खेलते हैं। और आपने देखा होगा फाइनल में भी जिस तरीके से वो अफगानिस्तान के खिलाफ आउट हुए, उससे पीछे भी जब यूएई के खिलाफ आउट हुए, और इवन कल जब इंडिया का मैच हुआ उसमें जैसे आउट हुए या ओमान के खिलाफ जैसे आउट हुए, उनका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है कि वो शुरू आकर थोड़ा बहुत सिंगल डबल करने की कोशिश करते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, 4-5 बॉले बस इस तरह से खेलते हैं। उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह वो 6 लगाएं, लेकिन वो उनसे लग नहीं रहा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि वो अपनी क्रीज में खड़े खड़े ही उठाते हैं, वो आगे बढ़कर तो शॉट खेलते नहीं है, और वो उसमें स्वीप में भी इतने कोई परफेक्शन नहीं है। तो जिसकी वजह से वाज़ेह तौर पर वो स्पिनर पर मुझे लगता है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है उस तरीके से खेलने में। और इसकी बड़ी वजह यह है कि वो हिट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अगर वो ध्यान से टाइम लेकर खेले तो मुझे लगता है वो स्पिनर को बेहतर खेल सकते हैं। और सलमान अली आगा ने जो एक 50 बनाई, जो क्या कहते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में ट्राई नेशन सीरीज़ की, उसके बाद से मुसलसल फ्लॉप हैं। जो सबसे बुरी बात, जो सबसे मैं समझता हूँ परेशान कुन बात है, वो ये है कि आपका कैप्टन जो है उसको बॉल ही नहीं पता चल रही, वो स्पिनर को उसके हाथ से रीड ही नहीं कर पा रहा। सलमान अली आगा ने कल 12 गेंदें खेली, 3 रन बनाए। अगर आप उन बॉल्स को देखें तो 12 में से शायद 4 या 5 बॉल्स ही ऐसी होंगी जो बैट पर लगी होंगी, वरना या तो वो बीट हुए हैं या उनके पैड पर लगी है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है बॉल किधर जा रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंद करते हैं, खासतौर पर चाइना मैन आके, हमें नहीं पता चलता कौन सा गेंद बाहर निकलेगा कौन सा अंदर आएगा। हाथ से तो बिल्कुल हमें रीड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे बैट्समैन वाज़ेह तौर पर स्ट्रगल करते हैं। तो इन लड़कों को अपनी गेम को बेहतर करना होगा, और साथ ही साथ जो है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर आने वाले लड़कों को ये बताना होगा कि भाई आप शॉट खेलें, लेकिन कम से कम इतना सेंस तो रखें ना कि जो गेंद आपके स्ट्रॉन्ग जोन में गिरे उसको आप शॉट खेलें। अब अगर आप एक मिडल पड़ी गेंद में, एक सेंटर पड़ी गेंद को आप क्रॉस बैटेड शॉट खेलेंगे, और वो भी जसप्रीत बुमराह को, या आप एक ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद को जा रहे होंगे घुमाने के लिए लेग स्टंप पे, तो इस तरीके से जो है आप रन नहीं बना सके। आप देखें इंडिया के खिलाफ जो पहली 3-4 विकेट्स आपकी गिरी हैं, वो सारे के सारे लड़के हवा में खेलते हुए आउट हुए हैं। अब वो इसकी बड़ी वजह यह है कि आपसे सिंगल ही निकलते, या तो आप शॉट खेलते हैं या आप डॉट खेलते हैं। जब तक आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे आप सामने वाले को प्रेशर में नहीं ला सकते। अगर आप चाहते हैं कि यूएई को आप डिफीट दें, चाहे पहले खेलें या बाद में, तो उसमें यह है कि आपके लड़कों को इनिंग्स बिल्ड करनी होगी।
मौका देख के शॉट लगानी होगी, क्योंकि टॉस किसी के हाथ में नहीं हो सकता। यूएई टॉस जीत जाए तो यूएई टॉस जीतकर तो डेफिनेटली बॉल करेगा, वो आप वाली गलती नहीं करेगा। अब इस सिचुएशन में अगर आपने यूएई को डिफीट देनी है तो आपको 170 रन 180 रन बोर्ड पर लगाना है, और 170 180 रन बोर्ड पर लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप तरीके से इनिंग्स को बिल्ड करके लेके जाएं और फिर जाके उसको लड़का फिनिश करे, तब जाके आप 170 180 बनाएंगे। अगर आप इसी तरीके से हवा में शॉट्स खेलते रहे तो कोई पता नहीं कि जो है वो आप अपसेट हो जाए आपके अगेंस्ट और यूएई जो है आपको डिफीट दे दे और आप सेकंड राउंड में जाने से भी रह जाएं, क्योंकि एक अच्छी विक्ट्री हासिल की है यूएई ने जिस तरीके से ओमान के खिलाफ। तो व्यूअर्स देखते हैं क्या होता है। प्लेइंग 11 की मैंने आपको बता दी कि क्या पॉसिबिलिटी है चेंज होने की, और ज़ाहिर है यूएई तो इस वक्त जिस तरीके से उसने मैच जीता है और वो कोशिश पूरी करेगा कि वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे। देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।